हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आने वाले समय में यानी कि 30 तारीख से अब जो बदलाव होने जा रहे हैं उनका क्या प्रभाव होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 29 मार्च को रात्रि में 9:46 पर शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन के बाद ये परिवर्तन जो हो रहा है इसमें 15 योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें कुछ राजयोग हैं और कुछ दुर्योग हैं। तो हम जानेंगे आज इस वीडियो में राजयोगों के बारे में कि ये जो राजयोग हैं ये राजयोग कौन कौन से हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या फल देंगे। और फिर आने वाली वीडियो में हम दुर्योग जो बन रहे हैं उनकी भी चर्चा करेंगे जिससे समझ में आए कि ये राजयोग और ये दुर्योग क्या प्रभाव देंगे। साथ में यहाँ पर समझने की आवश्यकता ये भी है कि हमने इसमें चंद्रमा को नहीं लिया है, क्योंकि चंद्रमा जो है तो 2.25 दिन में अपना परिवर्तन करते रहते हैं और 30 तारीख को चंद्रमा का भी परिवर्तन हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कौन से योग बनेंगे। आप जानते हैं कि मीन राशि में 6 ग्रह एक साथ आने वाले हैं, जिसकी वजह से ये योगों का निर्माण हो रहा है। 5 राजयोग बनने जा रहे हैं, परंतु इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि जिससे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। 5 योग कौन से हैं? एक तो सूर्य और बुध एक साथ होंगे जिससे कि बुधादित्य योग बनेगा, और दूसरा राजयोग सूर्य और शुक्र होंगे जिससे कि वैभव योग का निर्माण होगा, और बुध और शुक्र होंगे जिससे बड़ा ही दिव्य लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध और शनि होंगे जिससे कि व्यापार योग का निर्माण होगा, और शुक्र और शनि होंगे जिससे कि सुंदर भार्या योग का निर्माण होगा। ये 5 राजयोग बनने जा रहे हैं, परंतु इन राजयोगों की अलग अलग अवधि है, यानी कि किस तारीख तक ये योग रहेंगे ये समझना भी बेहद ज़रूरी है। तो देखा जाए तो 14 मार्च को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, सूर्य और शुक्र का वैभव योग बना हुआ है, ये पूर्ण हो जाएगा। और बुध का परिवर्तन 7 मई को होने जा रहा है, जिससे कि जो शुक्र और बुध से लक्ष्मी नारायण योग और बुध और शनि से व्यापार योग का निर्माण है, ये भी पूर्ण हो जाएगा। जो कि शनि तो अब 2.5 वर्षों तक मीन राशि में रहेंगे, परंतु बुध के परिवर्तन से ये योग पूर्ण हो जाएगा। और जो सुंदर भार्या योग बना हुआ है शुक्र और शनि से, तो शुक्र का परिवर्तन 31 मई 31 मई को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा मेष राशि में, जिसकी वजह से ये जो सुंदर भार्या योग बना है ये भी पूर्ण हो जाएगा। अब देखा जाए तो कन्या राशि के अधिपति स्वयं बुध हैं, और साथ में आपके लग्न के अधिपति बुध और कर्म के अधिपति बुध, दोनों इन भावों के अधिपति हैं। और यदि आपकी राशि है तो आपके राशि से हो गए। साथ में देखा जाए तो जो शुक्र महाराज हैं वो आपके धन भाव के अधिपति हैं, साथ में आपके भाग्य के भी अधिपति हैं, आपके लिए कारक ग्रह हैं ये दोनों। इसके अलावा सूर्य की बात की जाए तो ये आपके बेश हैं, और शनि की बात की जाए तो शनि आपके पंचमेश और षष्ठेश हैं। और ये जो योग बनने जा रहे हैं ये आपके 7वें भाव में बनेंगे, क्योंकि मीन राशि में बनने वाले हैं। यहाँ पर इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिए, ये जो योग बनने वाले हैं ये योग कई स्थितियों से प्रभावित होंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया
कि कुछ राजयोग कुछ दुर्योग बनेंगे। तो राजयोग भी बन रहे हैं, दुर्योग भी। तो हम आज राजयोगों की चर्चा कर रहे हैं। तो आगे की वीडियो समझना बेहद आवश्यक है जिससे समझ में आए। इसके अलावा केतु की दृष्टि भी होगी इन राजयोगों पर, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। केतु की दृष्टि जो कि अच्छी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर स्थिति ये भी रहेगी कि ये जो योग बनने जा रहे हैं ये सप्तम भाव में बनने वाले। तो सप्तम भाव में जो ये योग बन रहे हैं ये काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाएगी। चलिए जानते हैं कौन से योग का क्या, इन सब योगों का क्या प्रभाव होगा। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये जो योग हैं इनके प्रभाव स्वरूप आप यदि अपने कार्य क्षेत्र को लेके यानी जॉब को लेके, नौकरी को लेके परेशान थे, समस्याएं थी, तो अब ये समस्याएं दूर होंगी और आपके नौकरी में, आपके जॉब में अब परिवर्तन आएगा। कुछ लोगों को ये समस्या हो सकती है कि आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पर प्रमोशन नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो ये अच्छा मौका है कि इस समय प्रयास कर सकते हैं। आप जॉब चेंज के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो ये भी अच्छा मौका है, परंतु वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। और इसके अलावा यदि जॉब से रिलेटेड अन्य प्रॉब्लम भी बहुत सारी होती हैं कि जैसे आप जहां काम कर रहे हैं तो बॉस का बहुत प्रेशर है या आपके ऊपर जो है उनका बहुत प्रेशर है, इसमें भी राहत देखने को मिलेगी। यानी कहा जाए कि जॉब रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी और बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि आपके धनेश भी है, पंचमेश शनि भी हैं और कर्म भाव के अधिपति बुध भी हैं। थोड़ी आप देख पा रहे होंगे कि जमुहाई ज़्यादा आ रही, इसका रीज़न ये है कि ये वीडियो रात्रि में बन रही है, तो रात का समय है तो थोड़ा जो है तो ये स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि ज़रूरी था कि ये वीडियो आप तक पहुँचे और ये संभवतः रात में या तो सुबह 30 तारीख को ही अपलोड होगी या आज 29 तारीख के रात्रि में। तो रीज़न ये था कि वीडियो आप तक पहुँचे और आप जानते हैं कि अब नवरात्रि शुरू होने वाली है तो व्यस्तताएँ हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो एक तो ये कि जो नौकरी पेशा में हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, जो व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी काफ़ी अच्छा मौका रहने वाला है, व्यापारियों को अपने व्यापार में वृद्धि। अभी देखा जाए तो लॉकडाउन ये जो गया इसमें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं लोगों को हुई, व्यापार बहुत सारे बंद भी हुए, बहुत सारे जो किसी तरह चला रहे हैं तो बड़ी मुश्किल हो रही है। तो ऐसी स्थिति में व्यापार में बदलाव होने की संभावनाएं अब देखी जाएंगी, पॉजिटिव बदलाव होने की संभावनाएं देखी जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जो लोग अपने व्यापार में चाहते हैं कि कुछ मैं कोशिश करूं कि जिससे बदलाव हो जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं आप इस समय कर सकेंगे। क्यों नहीं, देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम जो बदलाव करते हैं, जो चेंज करते हैं अपने व्यापार में, तो वो अच्छा नहीं होता, पर इस समय का बदलाव आपको सपोर्ट करने वाला रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि यदि आप किसी भी तरह परेशान हैं इस बात को लेके कि जो बच्चे हैं या विद्यार्थी हैं उनके जीवन में समस्याएं हैं, तो वो समस्याएं भी दूर होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि आपको और भी अच्छा लाभ मिल सकता है कि यदि आपका व्यापार, आपका काम जो है उसमें आपकी धर्म पत्नी सहयोग करती हैं और या उनके नाम से व्यापार है और तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके नाम से तो कई बार उनके राशियों का भी, उनके लग्नों का, उनकी कुंडली का प्रभाव भी हो जाता है, परंतु यदि आपके दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है।
देखा जाए तो ये जो परिवर्तन है, जो ये योग बनने वाले हैं, ये काफ़ी बेहतर रिजल्ट देने वाले रहने वाले हैं, तो आप प्रयास कर सकते हैं। रही बात की उपाय की, तो उपाय के रूप में एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और दूसरा आप प्रयास करिए कि जैसे भी हो हनुमान जी की आराधना करने की कोशिश करिए। विशेष रूप से भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करिए, भगवान विष्णु की भी आराधना, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि राम दरबार की आराधना कर लें, तो जिससे हनुमान जी की भी आराधना हो जाएगी और भगवान विष्णु की, यानी कि राम जी भगवान विष्णु एक ही हैं, तो आप राम दरबार की आराधना कर लें, तो ये आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बहुत ध्यान रखिए, और बात मैं हमेशा कहता हूँ, ये छोटी सी बात है, आप जानते भी हैं, परंतु इसको मानना भी ज़रूरी है कि आप कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो गोचर के आधार पे कभी भी कोई निर्णय मत लीजिए। अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। ये जो प्रभाव आपने सुना मुझसे, ये गोचर के आधार पे है, और देखा जाए तो ये पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है, फिर इसका देखने का मतलब क्या है? तो ये ज़रूरी है क्योंकि 50% प्रभाव ये गोचर देता जो आपने सुना, और 50% प्रभाव आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। इसीलिए दोनों को देखना समझना बेहद आवश्यक है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं, और ये आप अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करें तो और भी बढ़िया है। और कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, जय बजरंगबली लिखिएगा। लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।